हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि रिसेंट ही सीबीएसई ने सैम्पल पेपर अपने अपलोड कर दिए हैं। देखो, सीबीएसई वेबसाइट पे अगर जाओगे ना, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, लेकिन उससे पहले देखो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिए हैं ना, वो अभी 2024-25 के लिए रिलीज़ कर दिया है ना। उसमें आपको क्या हो जाएगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से फॉर्मेट आने वाला है पेपर का, और उस पर आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब चीज़ें सीबीएसई ने दिया है। अब कैसे डाउनलोड करते हैं, देखो सीबीएसई की वेबसाइट, देखो ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सीबीएसई के वेबसाइट में जाओ। देखो सीबीएसई की वेबसाइट यहाँ पे दिख गई। जैसे ही ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एकेडमिक में जाओगे। जैसे एकेडमिक में जाओगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, देखो क्लास 10th और 12th के सैंपल पेपर्स देखो रिलीज किए गए हैं। क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन खुला हमारे पास। जैसी नोटिफिकेशन पढ़ लो क्या दिया है। देखो इस बार जो डिस्कस किया गया है ज़्यादा, जैसे कि बोल रहा है कि भाई हम कॉम्पिटिशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे फोकस करेंगे, तो 50% वेटेज दिया हुआ है। अब बेसिक की बात करो तो बेसिक, और देखो स्टैंडर्ड। बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक क्या है ना, एकदम देखो सिंपल क्वेश्चंस देने वाला है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस बेसिक में देता नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्व करो, आपकी बेसिक कवर। बेसिक और स्टैंडर्ड में फ़र्क यही है, देखो बेसिक के जो एनसीईआरटी सॉल्व करोगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा चीज़ें, तो मतलब अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बॉस, क्योंकि उसके लिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देता है स्टैंडर्ड वालों के लिए। देखो स्टैंडर्ड का पेपर अगर आप ओपन करके देखते हो यहाँ पे, तो देखो स्टैंडर्ड के पेपर को क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, स्टैंडर्ड टाइप के, मतलब थोड़े बेसिक से बहुत थोड़े से ऊपर लेवल पे है ना, थोड़े अच्छे। तो मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड वालों के लिए। रेफरेंस बुक लो। रेफरेंस बुक क्या लोगे, देखो आर डी शर्मा लो। आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और देखो अभी जो ये सैंपल पेपर्स आए हैं, इसके मैं सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा कुछ समय बाद। अभी धीरे धीरे हम अपलोड करेंगे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। तो एक बात अब दिमाग में बैठा लो कि अब अपने को सीरियसली क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो सैंपल पेपर सॉल्व तभी करना जब आप उस चैप्टर के प्रैक्टिस कर लियो। पहले ही सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठोगे और नहीं बनेगा ना, तो आपको डीमोटिवेट हो जाओगे यार कि मेरे से कुछ नहीं बन रहा है। पहले उस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करो, पहले उस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप किस पे आओ, इस चैप्टर, इस सैंपल पेपर पे आओ, है ना, उसके बाद आओ। देखो मैं एक सजेशन दे देता हूँ आपको। चैप्टर 1 जैसे आपने कर लिया, है ना, अब चैप्टर 1 के सैंपल पेपर्स पे आओ। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, अब उसी के चैप्टर 1 के सैंपल पेपर्स पे आओ और चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि भाई हाँ चैप्टर 1 मेरे से बन रहा है, ओके। चैप्टर 2 कंप्लीट करो पहले, उसके बाद सैंपल पेपर पे आओ और उसके बाद बनाओ। हालांकि मैं सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस पूरे इस चैनल पे दे दूंगा आपको, धीरे धीरे भी अपलोड करेंगे हम। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ डाउट है इससे रिगार्डिंग, भाई किस तरीके से कैसे डाउनलोड किया जाए, क्या किया जाए, हालांकि मैं तो बता दिया आपको, और कैसे पढ़ा जाए, ये सब चीज़ें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, हो सकता है यार बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, किस तरीके से पेपर आता है, क्या होता है, कैसे होता है, सैंपल पेपर्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो, तो वो नहीं पढ़ना है ना, अगर ऐसा दिया है तो। बाकी ऐसा देता नहीं है, लेकिन हमें पता है, देखो जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया था पिछले साल, तो हमें पता है कि क्या क्या पढ़ना है। वो भी वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आर डी शर्मा से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आर डी शर्मा की बुक में पूरा इंक्लूडेड है, तो क्यों मतलब जबरदस्ती जो नहीं पढ़ना है, जो हटा दिया गया वो क्यों पढ़े, है ना यार, ये बात है ना यार, आप समझ सकते हो आप, ठीक है। टाइम वेस्ट है, तो टाइम वेस्ट ना करना है हमें, अभी बहुत सीरियसली ध्यान देना है। और थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे वीडियो के साथ, एक नए अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए, ठीक। एंड ऑल द बेस्ट।